आप हमारे बहुत अच्छा। तो तुमने एक डायलॉग बोला यार। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तेजी से बदलते एआई के दौर में, जहां मशीनें इंसानों की आवाज, चेहरा और यहां तक कि सोच तक की नकल करने लगी हैं, क्या वहां एक अकेला इंसान अब भी सबसे ज्यादा असली, सबसे ज्यादा असरदार और सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जो सिर्फ एक्टिंग नहीं करता बल्कि इंसानों की आत्मा तक को जी लेता है। एक ऐसा नाम जिसने कॉमेडी की दुनिया को नई पहचान दी, लेकिन जिसकी जिंदगी के पीछे छिपी सच्चाई उतनी ही गहरी और रहस्यमयी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुनील ग्रोवर की। हरियाणा के सिरसा जिले के छोटे से कस्बे मंडी डबवाली में जन्मे सुनील ग्रोवर बचपन से ही अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं सुनील लोगों को देखकर उनकी नकल उतारते थे। उनकी आवाज, चाल, हाव भाव, सब कुछ ये सिर्फ शौक नहीं था, यह उनकी पहचान बनने वाला था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर में मास्टर्स किया और यहीं से उनके अंदर का कलाकार पूरी तरह निखर कर सामने आया। उनकी प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना मशहूर व्यंग्यकार जसपाल भाटी ने। यहीं से उनके करियर की असली शुरुआत हुई। छोटे छोटे रोल करते हुए सुनील ग्रोवर ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली जब वे जुड़े कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और बाद में द कपिल शर्मा शो से। गुत्थी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, रिंकू भाभी, ये सिर्फ किरदार नहीं थे, ये एक फेनोमेनन बन चुके थे। जब सुनील स्टेज पर आते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई और ही इंसान सामने खड़ा है। उनकी टाइमिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज और सबसे खास उनकी ऑब्जर्वेशन। लेकिन हर सफलता के पीछे एक तूफान जरूर आता है, और सुनील ग्रोवर की जिंदगी में वो तूफान आया जब उनका विवाद हुआ कपिल शर्मा के साथ। फ्लाइट में हुए इस झगड़े ने सिर्फ एक शो नहीं तोड़ा, बल्कि एक पूरी टीम को अलग कर दिया। फैंस के लिए यह एक बड़ा झटका था। लोगों को लगा कि शायद अब सुनील ग्रोवर का करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन यही वो मोड़ था जहां से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। टीवी छोड़ने के बाद सुनील ने खुद को नए तरीके से साबित किया। उन्होंने भारत और जवान जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा वेब सीरीज जैसे तांडव और सनफ्लावर में उनके गंभीर अभिनय ने सबको हैरान कर दिया। लोगों को समझ आया कि यह आदमी सिर्फ कॉमेडियन नहीं, एक पूरा अभिनेता है। फिर आया साल 2022, जब अचानक खबर आई कि सुनील ग्रोवर को दिल का गंभीर दौरा पड़ा है। 100% ब्लॉकेज और 4 बाईपास सर्जरी। ये वह पल था जब उनकी जिंदगी एक धागे पर टिकी हुई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लंबे इलाज और संघर्ष के बाद वे वापस लौटे, और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर। 14 मार्च 2026, यह तारीख भारतीय टेलीविजन इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, जब द ग्रेट इंडियन कपिल शो के चौथे सीजन का ग्रैंड फिनाले प्रसारित हुआ। इस एपिसोड में मुख्य अतिथि थे मशहूर निर्देशक डेविड धवन और उनके बेटे वरुण धवन। सब कुछ सामान्य था, हंसी मजाक, मस्ती, लेकिन फिर स्टेज पर आए सुनील ग्रोवर, और जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अचानक ऐसा लगा जैसे समय पीछे चला गया हो और सामने खड़े हों महान अभिनेता कादर खान। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनकी आंखों की चमक, सब कुछ इतना असली था कि कोई भी फर्क नहीं कर पा रहा था यह एक्टिंग है या हकीकत। उन्होंने 1996 की फिल्म साजन चले ससुराल के किरदार खुराना को जीवंत कर दिया। उनके साथ कृष्णा अभिषेक और किकू शारदा ने भी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे ही पहला डायलॉग बोला गया, पूरा सेट शांत हो गया और फिर गूंज उठी तालियों की आवाज। डेविड धवन, जिन्होंने कादिर खान के साथ कई साल काम किया था, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, याद आ गया, कादिर याद आ गया। ये किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अब सवाल यह है, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग इतनी असली क्यों लगती है? इसका जवाब है मेथड एक्टिंग। वे सिर्फ आवाज की नकल नहीं करते, वे उस इंसान को जीते हैं। उसकी सांस, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, सब कुछ अपने अंदर उतार लेते हैं। जब उन्होंने आमिर खान की मिमिक्री की तो आमिर खान ने खुद कहा, यह मिमिक्री नहीं, यह तो जैसे मैं खुद को देख रहा हूँ। यह एक्ट सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह एक सच्चाई का आईना भी था। कादिर खान सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वे हिंदी सिनेमा की रीढ़ थे।
उन्होंने अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों के डायलॉग लिखे, जैसे अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, कालिया और अग्निपथ। लेकिन वक्त के साथ उन्हें भुला दिया गया। 2018 में उनके निधन के समय इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा उनके साथ नहीं था, और शायद यही वजह है कि सुनील ग्रोवर का यह एक्ट एक श्रद्धांजलि बन गया। आज जब एआई इंसानों की नकल कर रहा है, तब सुनील ग्रोवर जैसे कलाकार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या मशीनें कभी इंसानों की आत्मा को समझ पाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि मशीनें डेटा कॉपी करती हैं, लेकिन कलाकार अनुभव जीता है। सुनील ग्रोवर की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर हंसी के पीछे एक दर्द होता है, हर मजाक के पीछे एक संघर्ष, और हर कलाकार के पीछे एक इंसान जो टूटता भी है और फिर खुद को जोड़ता भी है। तो दोस्तों, आपको सुनील ग्रोवर का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।